गिरिडीह जिला मनरेगा संघ अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, विनोद विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष मनरेगा संघ गिरिडीह। आइए इनसे बात करके मनरेगा से संबंधित कुछ जानकारी इन्हीं के माध्यम से प्राप्त करें। विनोद जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। गिरिडीह जिला मनरेगा संघ का अध्यक्ष का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। जिले में आपके नेतृत्व में काम किस तरह से हो रहा है मनरेगा? जी, मनरेगा में अभी काम हमारा ठीक ठाक है। यूँ कहिए तो सांगठनिक दृष्टिकोण से अभी भी हमारा काम सारा ठीक ठाक चल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे कुछ साथियों के साथ में कुछ मनचले लोगों के द्वारा किया गया था मिसबिहेव, दुर्व्यवहार, जिसकी हम लोगों ने सूचना सारे जिला प्रशासन को दिया और हमारा बड़ा आंदोलन था 14 तारीख को, जो कि जो हमारा मैट्रिक परीक्षा के चलते उसको हमें रद्द करना पड़ा, स्थगित किया हम। जब हमारा फिर सिचुएशन होगा तो फिर हम उसको कार्यक्रम को करेंगे। अगर इससे पूर्व अगर हमारी बात को प्रशासन संज्ञान में लेती है और जो हमारे जिन्होंने आरोपी हैं उन पर अगर न्यायोचित कार्रवाई करती है तो फिर हम आगे की कार्रवाई सांगठनिक विचार करके करें। आपने अभी कहा है कि मनरेगा से जुड़े हुए कुछ जो कर्मी हैं, जो मित्र हैं आपके, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है। ये जो दुर्व्यवहार या मिसबिहेव की जो बात आपने कही है, क्या ये किसी एक पंचायत विशेष में हुआ है या फिर और कई अन्य पंचायतों में इस तरह के मामले सामने आए हैं? जी देखिए, अभी कुल मिला के अगर कहा जाए तो मनरेगा को कहीं एक प्रयोगशाला के रूप में बना दिया गया है, जिसको अभी हमारा समन्वय पब्लिक और हमारे बीच में स्थापित करने में हमें थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर प्रयोगशाला की बात अगर कहा जाए तो जैसे मनरेगा में रोज नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है और उसको हम अभी समझाने में विफल हो पा रहे हैं। समझाने में हमें समय लगेगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण के बतौर बताना चाहता हूँ। सामग्री मद में राशि का अभाव है, कुछ मिनट के लिए पैसा आता है और उससे क्या होता है कि जो कहीं पर टेक्नोलॉजी बढ़िया काम कर रहा है, नेटवर्क सर्वर बढ़िया काम कर रहा है, वहाँ पर पेमेंट हो जा रहा है। हम लोग जैसे सुदूरवर्ती में जैसे बिरनी है, गाँव है, तीसरी है, देवरी है, जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं रहता है, वहाँ पर हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे। लोगों में ये लगता है कि हमारा जानबूझ करके पेमेंट को अवरुद्ध किया जा रहा है, जिसका हम लोगों को कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो पुअर होने के कारण आप लोगों को भाजन बनना पड़ रहा है। दूसरा, पहला तो राशि का अभाव। अगर हमारा पूरे जिले में सामग्री मद में अगर रिक्वायरमेंट जरूरत है पैसे का 100 करोड़ का और वहाँ पर 5 करोड़ देगा, 10 करोड़ देगा, तो ऑटोमेटिक है कि फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी है पुअर कनेक्टिविटी भी बहुत जो है एक रोल कर रहा है, जिसके कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट। गिरिडीह मनरेगा संघ की अगर बात की जाए तो जो मनरेगा के जो हमारे कर्मी हैं जिला भर के, वे कितना स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए? क्या उन्हें स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं? वो क्या अपना काम को स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं या फिर उन्हें किसी तरह का कोई दबाव जो है वो झेलना पड़ता है अपने काम के दौरान? नहीं देखिए, इस काम तो मनरेगा की अगर बात हम खास करके करें तो मनरेगा एक एक्ट है, उसके तहत ही एक अकॉर्डिंग टू एक्ट भी हमको काम करना है। खुल करके काम करने का भी हमको यदि स्वतंत्र रूप से काम करें तो हम एक्ट को वायलेट करके काम नहीं कर सकते। एक्ट के वायलेशन की बात नहीं हो रही है। आपके साथ जो आपके वरीय पदाधिकारी हैं उनका रवैया किस तरह से है? आप लोगों को उन लोगों का कितना सहयोग मिल पाता है? क्या उन लोगों की तरफ से आप लोगों को सहयोग जो सही मायने में मिलना चाहिए वो मिल पाता है या किसी तरह से आप जैसे लोग जो हैं वो उनके दबाव में काम करते हैं? नहीं देखिए, लगभग सभी जगहों पर पदाधिकारियों का सहयोग हमें प्राप्त होता है। कहीं अभी कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारा गिरिडीह प्रखंड का है, जहाँ के वीडियो, एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। वहाँ पर हमारे एक साथी के साथ में क्षेत्र में दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी जो हमारे प्रखंड के अभिभावक होते हैं, हमारे तमाम कर्मचारियों का अभिभावक होते हैं, उसको सूचना देने का प्रयास किया। 5-7 बार फोन लगाने के बाद भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और ऐसी स्थिति में
जब उनके ड्राइवर के माध्यम से यदि हम हमारा साथी बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी समय नहीं। और आज तक इतना आंदोलन की चेतावनी के बाद भी उन प्रखंड विकास पदाधिकारी एज ए गार्जियन अपने अधीनस्थ कर्मचारी से बात करना जरूरी नहीं समझे। क्या स्टैंड है इस मामले पर मनरेगा संघ जिला गिरिडीह का? नहीं, इसका तो देखिए, हम कोई भी आदमी हम क्षेत्र में काम करने जाते हैं अपने गार्जियन के भरोसे, जो कि हमारे बॉस होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हमारा संरक्षण पदाधिकारी नहीं करेंगे तो हम तो रोज पिटा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वीडियो को निश्चित रूप से बात करना चाहिए था हमारे साथी से, और उनका जो समस्या है उनको बैठकर समाधान करना चाहिए था। समय अंतराल पर जो विजिट होता है जिला के वरीय पदाधिकारियों का, चाहे वो DRDA निदेशक हो, चाहे वो DPRO हो, चाहे वो लोकपाल हो, DDC हो, इस तरह के जो लोग विजिट करते हैं पूरे जिले में जो विभिन्न प्रखंड हैं मनरेगा से संबंधित, विशेषकर अगर बात की जाए योजनाओं का निरीक्षण के लिए, तो ये जो विजिट है वो कितना लाभप्रद होता है और फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है? जी देखिए, निश्चित रूप से अगर पदाधिकारियों का निरीक्षण होता है समय समय पर तो ये योजना हित के लिए भी और कर्मचारियों हित के लिए भी वो लाभप्रद ही होता है। लेकिन हमारा जो जैसे कोई समस्या अगर हम सुनाते हैं तो पदाधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेते। ये एक समस्या है। जी, ये समस्या है जिससे आप लोगों को लगता है कि नहीं, पदाधिकारियों को एक गार्जियन के रूप में हम आप लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। जी, जैसे हम बताना चाहेंगे कि मनरेगा में अभी NMS के माध्यम से अटेंडेंस जो बनाने का प्रोविजन जो किया गया है वो हम मानते हैं कि भारत सरकार का ही देन है। और भारत सरकार देन है तो हम जब अपने पदाधिकारी को बताते हैं कि महिला मेट को रखना है, महिला मेट के माध्यम से NMS के माध्यम से हाजिरी बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सभी लोगों के पास में एंड्रॉयड सेट नहीं है, 4G 5G के ज़माने में अभी उनके पास में सेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम उसका जो है समुचित क्रियान्वयन करने में हमें परेशानी होती है। और ये पदाधिकारी को हम संज्ञान में देते हैं तो सभी के हमने आग्रह भी किया था, जहाँ भी हमारे पदाधिकारी आते हैं, लोकपाल मैडम भी आई थी, उनको भी मैंने कहा था कि मैडम सभी मेट को एंड्रॉयड सेट जरूर उपलब्ध करा दिया जाए ताकि हम उसका NMS से अटेंडेंस बना सकें। गिरिडीह जिला मनरेगा संघ की अगर बात की जाए, आपके नेतृत्व में ये संघ कितना मजबूत है अभी? हमारे नेतृत्व में संगठन हमारा पूरी तरह से मजबूत है और हम किसी भी चीज़ का कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए हम विधिवत जो हमारा जो सांगठनिक शक्ति होता है उसके बतौर हम पूरी तरह से मजबूत हैं। क्या इस संघ के पूर्व एवं वर्तमान जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है? क्या किसी तरह की कोई मीटिंग के आयोजन से पूर्व जो हमारे संघ के वरीय पदाधिकारी हैं आपके या जो पूर्व हैं उन्हें किसी तरह का आमंत्रण निमंत्रण दिया जाता है? एकता है संघ में पूरी तरह से, या कुछ कहना चाहिए? जी, निश्चित रूप से ये तो हमारा सांगठनिक धर्म है। हम अपने जो हमारे पूर्व के साथी रहे हैं, जो पूर्व के क्रांतिकारी, जैसे पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला मंत्री हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, जिला मंत्री हैं, और तमाम जो हमारे विंग हैं, 6 विंग हैं हमारे मनरेगा में, और सारे लोग यूनाइट हैं, सारे लोग एक बैनर के तले काम करते हैं हम लोग। और यहाँ तक कि हमें जो सबसे खुशी की बात है, अराजपत्रित कर्मचारी संघ के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे आदरणीय अशोक बाबू, उनका संरक्षण हमारे मनरेगा संघ पर है। उन्हीं के बैनर तले हम लोग इतना मजबूत हैं, किसी भी तरह का आज तक हम लोगों ने असहज महसूस नहीं किया है। कुछ घटनाएं इस तरह की प्रतिकूल अतीत में हुई है जिसको लेकर मनरेगा संघ जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में है, और मनरेगा संघ ने आपत्ति जताई है जिस तरह से वरीय पदाधिकारियों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जिले के वरीय पदाधिकारियों को जिनके अधीनस्थ आप सभी काम कर रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, हम उपायुक्त महोदय से भी आग्रह करेंगे, उप विकास आयुक्त महोदय से आग्रह करेंगे, यहाँ तक कि हमने जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी हमने गुहार लगाया है कि ऐसे जो मनचले लोग हैं, जो नियम कानून को अपने हाथ में रख करके काम करना चाहते हैं और कर्मचारियों को बल के बुते अपने अंडर में अपने नियम को ताक पर काम करवाना चाहते हैं, वैसे लोगों पर पदाधिकारी संज्ञान ले और कार्रवाई करे ताकि हम
स्वतंत्र होकर के काम कर सकें और विकास की को एक जो गति है उसमें हम अपना सहयोग दे सकें। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद विश्वकर्मा को आप सुन रहे थे, मनरेगा संघ जिला अध्यक्ष हैं। ये मनरेगा से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे और विषय हैं, उन विषयों पर बेबाकी के साथ खुलकर अपनी राय इन्होंने